पहले भारतीय सेना में और फिर भारतीय पुलिस में सेवाएं दी। 67 से लेकर 73 तक मैं सेना में रहा। 71 के युद्ध में हिस्सा लिया और उसमें घायल भी हुआ। फिर मैं भारतीय पुलिस सेवा में आ गया। मैंने 40 साल तक सर पे कपड़ा बांध के नौकरी की और मैंने यह महसूस किया कि जो आदमी सेना में रहता है या सुरक्षा बलों में रहता है उसको देश के प्रति उसकी आस्था ज्यादा होती है। सेवा के बाद जब मैं रिटायर हुआ, मैंने देश के विभिन्न हिस्सों में दोबारा भ्रमण किया, विश्व के दूसरे देशों में भ्रमण किया और मैंने ये महसूस किया कि 66 साल की आजादी के बाद भी आज हमारा देश पिछड़ा हुआ है। आज देश की सुरक्षा व्यवस्था सरमरा रही है तथा देश आज एक चौराहे देख रहा है। आज देश के 550 जिलों में से 220 जिले ऐसे हैं जिस पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जिनमें भारतीय सेना या अर्ध सैनिक बलों के ताकत में प्रशासन घूम के आता है और रात को वहां किसी प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं है। उनमें या तो आतंकवाद फैला है या नक्सलवाद फैला है या अलगाववाद फैला। इस तरह से हमारी आंतरिक सुरक्षा आज चरमरा रही है। अगर बाहरी सेनाओं की बात करें या बाहरी सुरक्षा की बात करें तो भी भाइयों आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे 9 पड़ोसी राष्ट्र है और उस 9 में से एक भूटान को छोड़ दें तो बाकी 8 देश आज हिंदुस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं और छोटे छोटे देश, चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, वो इस प्रयास में है कि किस तरह से भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। और उसकी तैयारी में हम जितने पिछड़ गए हैं उसको देख के मुझे कभी कभी नासा लगने लगता है। तो इस सारी स्थितियों को देख के, देश की आंतरिक स्थिति को देख के, क्योंकि जो नक्सलवाद फैला है या अलगाववाद फैला है ये हमारे कुआस की देन है। हम एक अच्छी शासन व्यवस्था उन राज्यों में नहीं दे पाए जिनमें नक्सलवाद फैला। आज वहां इतने भयंकर गरीबी है और एक आम आदमी इज्जत से अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। इन सबको देखने के बाद ये लगता है कि हमारे देश में आज शासन व्यवस्था चरमरा गई है और देश को ऐसे शासन की आवश्यकता है जो देश को एक रख सके, देश के टुकड़े होने से बचा सके। और मैंने महसूस किया आज भारतीय सेना में या भारत की जनता सिर्फ सेनाओं के लिहाज से सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी को याद करती है जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, और यहाँ राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे को लोग याद करते हैं जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि से और अपने अंदाज से राजस्थान के विकास को नए आयाम दिए। मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक का सदस्य रहा हूं कॉलेज के दिनों में। मैंने ये महसूस किया कि देश में 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो देशभक्ति का जज्बा पैदा करती है। एक तो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और दूसरी है भारतीय सेना। और क्योंकि मेरा दोनों से ताल्लुक था तो मैंने ये महसूस किया कि मुझे एक ऐसी पार्टी से संबंध रखना चाहिए जो देश की सेवा कर सके और देश को बना सके। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैं आज कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा देश मजबूत है तो मैं भी मजबूत हूँ। इसलिए मुझे देश की सेवा करनी चाहिए और हर आदमी का यह प्रयास होना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़े। भीष्म पितामह कहते थे कि देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान पवित्र है। अगर कोई हमारी माता के वस्त्रों से छेड़छाड़ करता है या हमारे देश की सीमाओं से छेड़छाड़ करता है तो हर बेटे का यह कर्तव्य है कि देश की सीमाओं के और माता के वस्त्रों की रक्षा है। आप सब देखते हैं कि 3 जब जाता है 30 किलोमीटर अंदर तक घुस जाता है और
पाकिस्तान करता है, हमें आंख दिखाता है, हमारे ऊपर हमला करता है, तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए मैं महसूस करता हूँ कि आज देश की रक्षा एक ऐसी पार्टी को सौंपना चाहिए जो राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो और देश को सुरक्षित रख सके। और उसके लिहाज से मैं ये महसूस करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जो देश को एक रख सकती है, देश को मजबूत बना सकती है और देश को आगे बढ़ा सकती है। इसलिए भाइयों, मैं आपका आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग ये प्रण करें कि हम देश को मजबूत बनाएंगे और देश को मजबूत बनाने के लिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कायम करेंगे। मुझे 6 महीने पहले आसाम के दंगों के समय आसाम में करने का मौका मिला। मैंने वहां देखा कि वहां पर 35% बांग्लादेशी घुस गए और 35% बांग्लादेशी अगले कुछ दिनों में 50% हो जाएंगे। 22 एमएलए बांग्लादेश के ओरिजिन के हैं। तो आज आसाम पर बांग्लादेश में अपने नजरें लगाई हुई है, अरुणाचल प्रदेश में साइबर में नजरें लगाई हुई है और उधर जम्मू और कश्मीर का हालत आप जानते हैं कि पाकिस्तान रोजाना गड़बड़ करता है। इसलिए इस बदमाशियों को रोकने के लिए हमें एक ऐसी पार्टी को चुनना चाहिए जो देश को मजबूत करता है। मुझे काफी आश्चर्य हुआ कि आसाम के लोगों ने, अरुणाचल के लोगों ने, जिन्होंने कभी नरेंद्र मोदी का देखा तक नहीं है, वो मेरे को ये कहते थे कि साहब मोदी जैसा कोई आप में आए तो हमारा देश मजबूत हो और सब हमें राहत मिले। इसलिए मैं इस मौके पे आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपसे यह आह्वान करूंगा, आप सब ये प्रण कर लें कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताए ताकि हम वसुंधरा जी का राज कायम कर सके और हमारा प्रदेश समृद्ध हो सके। और उसके बाद लोकसभा के चुनाव आएंगे और हमें सशक्त और मजबूत प्रधानमंत्री हम दे सके। मैं इन सब बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं खुदा का जिक्र करूँ, मैं खुदा का जिक्र करूँ या तुम्हारी बात करूँ, मुझे तो तुमसे मोहब्बत है। कहो मैं किसकी बात करूँ। जय हिंद, जय भारत।